हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिकल पावर मतलब कि फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कुछ इम्पॉर्टेंट वोल्टेज रेंज और सिंगल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है सबसे पहले हमें जनरेट करना पड़ता है। तो जो हमारा स्टेप्स होता है वो हमारा स्टेप पहला होता है इलेक्ट्रिक जनरेशन का, जो कि हम थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद बात आती है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की, तत्पश्चात इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तब हम जाकर के कहीं अपने इलेक्ट्रिकल पावर का कुछ यूटिलाइजेशन करते हैं। इस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन में जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वह होता है इम्पॉर्टेंट वोल्टेज रेंज का। अगर हम इम्पॉर्टेंट वोल्टेज रेंज की बात करें तो बेसिकली हम इसको 3-4 तरीकों से बांट सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हम ये जान लें कि इम्पॉर्टेंट वोल्टेज रेंज में कौन कौन से वोल्टेज रेंज आती हैं और उनका वोल्टेज रेंज कितना होता है। तो जो लो वोल्टेज रेंज होता है वो होता है लो देन या लोअर देन 2500 जूल, लो देन 250 जूल वोल्ट। तत्पश्चात अगर हम मीडियम की बात करें तो यही चीज़ 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक जाता है, और आगे बढ़ें तो हाई वोल्टेज जो होगा वो 650 से 33 किलो वोल्ट तक जाता है। ग्रेटर देन 33 किलो वोल्ट जो होगा वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत चला जाता है। देखिए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये अन्य ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारी जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, जो कि इंडियन सप्लाई पर आधारित है। अगर अन्य किसी कंट्री की बात करें तो वो अलग अलग होता है। अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडियन सप्लाई जो है वो है 50 हर्ट्ज की। मैं एक लाइन यहाँ पर लिखा हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल 2019 में इस बार पूछा भी गया था। इसमें अधिकतम परिवर्तन, मतलब इस फ्रीक्वेंसी में जो अधिकतम परिवर्तन होता है वो होता है ±3% का, मतलब या तो +3% बढ़ सकती है या -3% घट सकती है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे बात करें सिंगल लाइन डायग्राम की, तो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा। हम अल्टरनेटर पावर हाउस में, ये हमारा सिंबल है कि हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है वो 11 kV केबल के थ्रू हम पहले सब स्टेशन, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी सब स्टेशन, ये जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हैं ये ट्रांसमिशन के हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और इसमें जो ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देख लेते हैं। 11 kV के थ्रू जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है वो हम प्राइमरी ट्रांसमिशन को देते हैं। यही प्राइमरी ट्रांसमिशन 11 kV को स्टेप अप करके 400 kV तक ले जाता है। जी हाँ, स्टेप अप करके 400 kV तक ले जाता है। यही 400 kV को फिर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भेजते हैं और ये 400 kV को 33 kV में लेकर के स्टेप डाउन कर देता है। तत्पश्चात हम लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ले जाते हैं, और यही डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 2 भागों में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का यूज करते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ये जो सिंबल्स बने हुए हैं ये बस बार के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? बस बार के बने हुए हैं। अगर हम इसमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन और की बात करें तो ये 11 kV से स्टेप डाउन होकर के 400 से 440 वोल्ट तक चला जाता है। अच्छा, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने इसमें यूज़ किया, जो कि अभी बताया हमने आपको। पीटी सब स्टेशन, दैट मीन प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट वीडियो